जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। चलिए अब देखते हैं, आज हम बताएंगे आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है आपकी, जिसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये देखिए, जैसे अगर दे दिया जाएगा T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ऐसे आपको जाएगा T इनफाइनाइट तक या एन तक। कहाँ तक? ये दिया, मान लीजिए क्या दिया। अगर कह दिया जाए कि ये क्या है, जीपी है, क्या है, ठीक, ये क्या है, प्रोग्रेशन। ग्रेशन है, ग्रेशन प्रोग्रेशन होता है ना, प्रोग्रेशन आर कर लीजिए आप, प्रोग्रेशन स्पेलिंग ठीक, प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखिए T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट, ये दे दिएगा जीपी। क्या है? जीपी। क्या? यदि ये जीपी है तब हम कह सकते हैं क्या, तब हम कह देंगे भैया जो इसका रेशियो होगा, जो इसका रेशियो होगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इक्वल टू T4 अपॉन T3, ये डॉट डॉट क्या बराबर आर के, क्या बराबर आर के। जो इसका अनुपात होगा बराबर होगा और वही क्या होगा, आर होगा। और आर को ही क्या कहते हैं, आर को भैया हम कहते हैं क्या, सर्वानुपात। सर्वानुपात सुन में आया, क्या कहते हैं, सर्वानुपात। ओके, कब, यदि ये दे दिया जाएगा, ऐसे सीरीज दे दिया जाएगा और कहेगा जीपी है, तो हम कह देंगे अर्थात इसके जो रेशियो है बराबर होगा, अर्थात आर आपकी वैल्यू आएगी। आर क्या इक्वल आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर दे दिया 8, ठीक ना, 8 हो गया, ये 4 8 4 8, उसके बाद क्या, 4 8 16 32, ठीक है ना, ऐसे दिया गया। तो इसका क्या होगा बताइए, 8/4 बराबर का 16/8 बराबर 32 बराबर क्या, 2 आएगा, बराबर क्या आएगा 2, और यही क्या होगा, आर होगा। यही क्या होगा, आर होगा। तो आर कैसे निकालते हैं, समझ में आया? आर कैसे निकालते हैं, समझ में आया? सार्वनुपात कैसे निकालते हैं, इसके सेकंड वाले पद से पहले वाले, सेकंड वाले पद में पहले वाले पद से भाग कर देंगे। सेकंड वाले पद में उससे पहले वाले आने वाले पद है उससे उसमें भाग करेंगे, वही आपका आर आ जाएगा। और यदि इक्वल रहेंगे तभी आपका जीपी होगा। कहाँ है, यदि जीपी है तो ये बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से यही जो आपके हैं, जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है ना, ऐसे आपका क्या, ए आर पावर ये क्या आपका T1 T2 T3 T4, ये आपका हो जाएगा, तो Tn क्या हो जाएगा, Tn ये हो गया, समझ आया? अगर यहाँ पूछा जाएगा क्या है, तो ये यहाँ पे आर जो होगा आर आएगा, लेकिन प्रथम पद क्या है, ए। यहाँ पे जो ए है ले देंगे ए इक्वल टू प्रथम पद, क्या, प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट देखिए ए आर स्क्वायर हो गया। तब हम कह देंगे कि Tn बराबर क्या होगा, Tn बराबर क्या, यनवा पद बराबर क्या होगा, तब बताइए, यनवा पद बराबर क्या होगा, ए आर पावर एन माइनस 1, ये आर पावर एन माइनस, ये आपको फार्मूला होगा। समझ में आया? जीपी कैसे पहचानेंगे, अगर जीपी होगा तो उसका रेशियो बराबर होगा, और रेशियो बराबर है तो जीपी होगा, क्या होगा, जीपी होगा। समझ में आया? और अगर यनवा पद तो Tn बराबर ए आर पावर एन माइनस 1। ए क्या है, प्रथम पद है, आर क्या है, सार्वनुपात है, यन जैसे संख्या का 5वां कहेगा तो 5वां पद, 6वां कहेगा तो 6वां पद, 7वां कहेगा 7वां पद, यन बराबर उतना रखेंगे, जितना पद कहेगा यन बराबर उतना रखना है आपको। समझ में आया? ये चीज समझ में आपको आई, कैसे पहचानते हैं? चलिए इसे छाप लीजिए, करिए। ओके, अब देखते हैं सार्वनुपात। इसे फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, इसे क्या, इसे कर सकते हैं हम क्या, कि कॉमन रेशियो सार्वनुपात।
ये आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे, हम आगे देखते हैं आगे क्या भैया, आगे क्या है। यहाँ पे इसको ब्लैक कर दें बस। यदि कहा दिया जाए ए बी सी क्या है, जीपी है। यदि कहा दिया जाए ए बी सी है वह जीपी है, क्या है, जीपी है, तो क्या होगा, तो अगर ए बी सी जीपी है तो हम कह देंगे भैया कि बी बटे ए बराबर सी बटे बी होगा। तब अगर ए बी सी जीपी होगा, जीपी मतलब क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुरुत्व श्रेणी, समझे है ना। तो ये या इसी को क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी आएगा, या बी बराबर पूछा जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ए सी आ जाएगा। सुना, ये फार्मूले आपके हैं, ये फार्मूले आपके हैं, ठीक। ये तीनों एक ही हैं, तीनों क्या हैं, एक ही हैं। देखिए कर दिया हमने, यदि ए बी सी जीपी है तो ये कंडीशन होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 8 4 2 8 4, ये हमने कहा था जीपी क्या है, जीपी तो इसमें आर कितना होगा, समझ सकते हैं, 4 बटे 8 1 बटे 2 कितना होगा, 1 बटे 2 होगा इसमें। तो यहाँ से हम बताए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो 4 के स्क्वायर बराबर क्या, 8 गुणे 2, 4 के 16 बराबर क्या, 16। दोनों बराबर हैं, बराबर है कि नहीं है। तो यही आप क्या है, ये फार्मूला है। यदि ये आपका जीपी होगा तो ये कंडीशन होगी। अब देखते हैं आगे, इसको करिए आगे देखते हैं, हो गया। लीजिए अब n पदों का योग, n पदों का योग क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योग। अगर n पदों जोड़ जीपी है उसके n पदों का योग पूछेगा तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे ना। तो ये होता है यस n इज इक्वल टू, दो कंडीशन होती है इसमें, a इंटू आर पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस ई। कब, जब r का मान 1 से बड़ा होगा तब ये कंडीशन होगी, समझा ना। और a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपान 1 माइनस आर, ये कब, जब r मान 1 से छोटा होगा तब। समझ आया आपको, ये याद रखना। यदि r का मान, r कैसे निकालते हैं बताया आपको, r का मान 1 से बड़ा आएगा तो ये रखेंगे, जैसे निकालेंगे ये फार्मूला, ये रखेंगे, ठीक। दिक्कत नहीं, दोनों रख सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको रखेंगे तो गलत नहीं होने चांसेस है। इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, फिर अगर आपको माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए अगर r का मान 1 से छोटा है तो 1 में से घटेगा, क्या 1 में से घट रहा r, लेकिन अगर r बड़ा है 1 से तो r में से 1 घटेगा, r में से 1 घटेगा, समझा ना। ये आपके हैं ये कंडीशन। और यहीं पे बता दें आपको, नोट डाल के सकते हैं क्या, कि जीपी का कोई पद शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता। पूछता है क्या जीपी का कोई पद शून्य होता है, हमको आंसर देना है नहीं, जीपी का कोई, क्योंकि अगर हो जाएगा तो किसी भी कंडीशन में हम एक आध बार किसी अगर कोई संख्या आ गई, मान लीजिए 4 आ गया, तो हम 0 से भाग करें तो परिभाषित होगा, होगा परिभाषित, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो क्या होती है प्रॉपर्टी जीरो की, बताया गया है, नहीं जानते देख लीजिए प्रॉपर्टी क्या होती है जीरो, ठीक है ना। ये कंडीशन रेक्टिफाई नहीं होगी, इसीलिए ये आप कंडीशन, जीपी का कोई पद शून्य नहीं होता, ठीक। अब हम पढ़ाएंगे आपको आगे, चलिए पढ़िए, हो गया। ये कब है वही जो आर है, जैसे आपका ये जो लिखवाए हैं आपको, इसके ये कंडीशन है ए प्लस ए आर, वही क्या प्लस में कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस डाटा टी। ऐसे अगर पदों का योग पूछा जाएगा तो जैसे हम देते हैं कि 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 ना, ठीक। यहाँ से प्लस ऐसे कर दिया जाए। अगर यहाँ से पूछ ले क्वेश्चन है आपका, ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे आर मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। और जब 1/2 आएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो n बराबर आपका ये 10वां पद निकालो, तो n बराबर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, क्या रखेंगे 10, समझा ना। इसी फार्मूले से लगा लेंगे, इसमें केवल फार्मूला, इस एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करिएगा,
ठीक, करिए। चलिए अब हम बताएंगे आपको इनफाइनाइट जीपी क्या होता है। अभी आप बताइए जीपी क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ जीपी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का योग क्या होता है और अनुपात क्या होता है। अब हम बताएंगे इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी मतलब जब अनंत पद रहेंगे, अनंत टर्म, इनफाइनाइट में अनंत टर्म रहेंगे, ठीक है ना। पता नहीं आपको कितने टर्म में, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको निकालना है, क्या फॉर्मूला है कि यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बट्टे 1 माइनस आर। ये फार्मूला है इसके लिए। कब, जब आर का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा तब। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि यही होगा। यस इनफाइनाइट कब होगा, जब ए का मान -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो इनफाइनाइट जीपी बराबर क्या हो जाएगा। जीपी आप देखिए इनफाइनाइट कैसे बनाते हैं, आप वो नहीं बना पाते, ऐसे उल्टा इट ऐसे बनाते हैं, इसी को ऐसे बना दी, इनफाइनाइट बन गया। इनफाइनाइट का सिंबल होता है, ठीक है ना। सिंबल नहीं आता तो उसको बताया है पिछली वीडियो में क्या होता है। चलिए इसको लिए अब बताएंगे आपको जीएम क्या होता है। डालिए आप, डालिए कि जियोमेट्रिक मीन क्या, जिसे कहते हैं हम, इसी को जीएम कहते हैं या इसी को कहते हैं गुणोत्तर माध्य। क्या, गुणोत्तर माध्य। इसी क्या कहते हैं, गुणोत्तर माध्य। कि ये क्या होता है आपको देखना है ध्यान से। ये समझ में आपको आया, ठीक। यह यहाँ से ज्योमेट्रिक जो मीन होता है, अगर दे दिया जाएगा ए बी, इसका हमको ए बी का कहेंगे जीएम ऑफ ए एंड बी का जीएम क्या होगा, तो ए इंटू बी पावर 1/2। जितने पद रहेंगे दोनों को गुणा करके उसका पावर उतना 1/2 उतना हो जाएगा, 1/2 उतना हो जाएगा। अगर 3 है तो यहाँ पे जीएम है ना, तो जीएम ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो ए इंटू बी इंटू सी पावर 1/3। आपको सुनना रहा है। ऐसे अगर यहाँ दे दें, लीजिए मान लीजिए, ठीक ना, यही कर लीजिए कि जीएम ऑफ A1 A2 A3 A4, ठीक है ना, ऐसे आपका कई नंबर है, इसका है तो क्या होगा बताइए। ऐसे आपको एन तक कितने हैं, जीएम ऑफ A1 A2 A3 डायरेक्ट ए नंबर है, तो उसका जीएम क्या होगा, तो बताए हैं सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आपका A1 इंटू A2 इंटू A3 A4 A5, ठीक ना, डॉट एन इंटू रहेगा आपको, ठीक ना, पावर 1/n, यही हो जाएगा। अगर आपके एन रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करके जितने पद रहेंगे पावर उतना हो जाएगा, 1/उतना हो जाएगा। समझ में आया, ये समझ में आया। अब यहीं से देख लीजिए, आप कुछ बता दें आपको, ये आपको समझ आया कि नहीं। 2 पद हैं, एक दोनों गुणा करके पावर 1/2 हो जाएगा, वही जीएम हो जाएगा उसका। जीएम मतलब जानते हैं ना, गुणोत्तर माध्य है जी। और 3 है तो तीनों को मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं क्या, ए बी का रूट में कर देंगे, इसको कर सकते हैं ए बी सी क्यूब रूट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा आपको एनथ रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनथ रूट। अब रूट नहीं जानते निकालना तो उसको बताएं, देखते ही कैसे बता देंगे रूट वाला वैल्यू, ठीक है ना, सब बताया गया। देखिए यार आपको सब मिलेगा, जो बताया रहे ना, जो बताया जा रहा है आपको, ये आपके क्लास से 10 से 11 से मिलेंगे और पूरा कंपटीशन लेवल तक मिलते हैं, हर एक एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये चलिए ठीक। अगर जैसे एक ए है, ये क्या आपका बी, ए है बी, अगर इनके हम के मान लीजिए डाल दें यन, गुणोत्तर मान डाल दें यन, जैसे G1 G2 G3 डॉट कितना, अगर ये यन तक डाल दें तो क्या हो जाएगा, हम तो जानते हैं क्या T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये क्या T4 है, ऐसे ये आप क्या हो जाएगा Tn हो जाएगा। समझा, तो ये आपको समझ आ रहा है। अगर 2 वैल्यू दिया गया है, उनके अंदर हम यन समांतर माध्य डाल दें, ये मतलब आपको जो भी हो 2 4 5 6 जो भी डालना आपको,
डाल सकते हैं। तो उसका कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा वहाँ पे n होगा। तो यहाँ से अगर कहेंगे कि बताइए G1 बराबर कितना होगा, G1 इक्वल टू क्या होगा T2, और T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए AR, ये बताया ना T2 इक्वल टू क्या AR। और G2 कहेंगे तो क्या T3 AR स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए G1 हो गया, हाँ यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। तो G1 G2 G3 से आया। अगर ऐसे हम n तक पूछे कैसे, मान लीजिए आपका n कहेगा Gn, क्या Gn इक्वल टू तो क्या होगा a पावर r पावर n हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका आया, ये अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, समझ आया। अब यहां से r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा b बट्टे a पावर क्या 1/1 प्लस n या n प्लस 1 दोनों कह सकते हैं आप। ये आपके निकल गए। यहाँ पे जो r होगा, r निकालेंगे इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर gn मतलब कितने गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं उसको निकालेंगे। तो पहला पद और उसके जो r है और उतना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल लिख गए, बता दें पहले तो करिए फिर बताओ। ये फॉर्मूला में आपका आया। इसके बाद आपको बता रहे हैं एजीपी, लास्ट टर्म है, लास्ट फॉर्मूला इसका एजीपी क्या होता है बताएंगे आप। ये क्वेश्चन में आया, समझ आया नहीं, चलिए करिए इसको, हो गया ये फॉर्मूला, हो गया ना। चलिए इस पर एग्जाम्पल एक बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे आपको। चलिए इससे अगर ले लें एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2 और 32, 2 और 32, इनके बीच हम 3 गुणोत्तर मान डाल रहे हैं, कितने 3। हमको पूछना है G3 कितना होगा, पूछ लिया कि 2 और 32 है, ये क्या आपका है A है, ये क्या है आपका B, ये देख रहे हैं। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे G3 कितना है, 2 और 32 भी 3 गुणोत्तर मान डाला गया है, तो तीसरा गुणोत्तर मान कितना है, क्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से A बराबर कितना है आपको बताइए 2 है, A बराबर 2, R बराबर क्या होगा यही फॉर्मूला लगाइए, B बट्टे A पावर 1/1 प्लस n, तो B यानी 32/2 पावर 1/1 प्लस 3। तीसरा निकालना है ना, हमको तीसरा निकालना है, n क्या निकालना है, ये तीसरा निकालना। देखिए n बराबर क्या है 3 है, तो ये हल करेंगे 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा ना। कैसे हल करेंगे देखिए, हो जाएगा 16 पावर 1/4 इस बराबर 1/2 कर दें, क्या। अब लगाइए G3 कितना होगा, G3 बराबर जानते हैं कि A, पहले Gn बराबर क्या होगा AR पावर n, हमको G3 निकालना है, निकालेंगे AR पावर n, A कितना है 2, R कितना है 2, पावर कितना है 3, बराबर क्या है 16, यानी G3 है कितना आ गया, इनके बीच जो G3 होगा वो 16 हो, क्या होगा। इस प्रकार निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बताएंगे आपको एजीपी क्या होता है, ठीक है ना। एजीपी इस प्रकार आप निकाल लीजिए। इस पर तो एग्जाम्पल बता दिए, थोड़ा कितना पीस रहा है एकदम बताइए, हमके समझ नहीं पाएंगे इसलिए एग्जाम्पल से बता दिएगा, ठीक है ना। तो आप कम से कम एग्जाम्पल फॉर्मूला समझते रहिए कैसे होता है। ए मतलब क्या अर्थमेटिक, जी मतलब ज्योमेट्रिक, पी माने प्रोग्रेशन, जिसमें ए और जी दोनों को सम्मिलन हो, क्या हो सम्मिलन हो, कॉम्बिनेशन, वही क्या कहलाता है एजीपी कहलाता है। एजीपी कहलाता है। एक एपी क्या होता है बताए थे कल पिछले वीडियो में, और जीपी तो आज ही बताया है। अब एजीपी क्या होता है देख लीजिए। यदि आपका से आपका ए हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्या आपका है ये एपी है, क्या भैया और 1 आर स्क्वायर आर क्यूब, ये क्या है आपका जीपी। तो हम कह देंगे कि ए जीपी जो होगा इनफाइनाइट, तो यहाँ से यस इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/(a/1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है एजीपी निकालने का, एजीपी निकालने की ये फार्मूला है, ठीक है ना। और ये कह देंगे पहला पद एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो जीपी होगा उसका पहला पद कितना होना चाहिए एक होना चाहिए। कैसे बनता है उसको बता दें आपको,
जैसे अगर दे दें 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये क्या आपका है, क्या आपका एपी, क्या मान लीजिए एपी है आपको। अब यहाँ से अगर दे दें कि 1 क्या 1, इसको रेशियो निकालना है 2, उसके बाद 4 8 16, ठीक, ये क्या आपको जीपी है, क्या है एपी हो गया, जीपी हो गया। हमको निकालना है तो यहाँ से जो बनेगा आपका 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 8, जो ये बनेगा आपका यही एजीपी होगा, क्या होगा एजीपी। देखिए इन दोनों क्या किया, मल्टीप्लाई ऐड कर दिए इन दोनों का, देख रहे हैं आप ना, ऐसे ही एजीपी बनता है। एपी रहेगा जीपी रहेगा, दोनों का सम्मिलन होता है, कॉम्बिनेशन से होता है, वही एजीपी कहलाता है। क्या कहलाता है एजीपी। अगर एजीपी इनफाइनाइट टर्म होता है, ये निकालना होगा, जैसे एजीपी के समूह का योग निकालना है। अगर ये एजीपी आ गया, ये क्या आ गया आपका एजीपी आ गया, ऐसे आते इनफाइनाइट चला गया, तो हम एजीपी का इनफाइनाइट टर्म कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट पदों का योग कैसे निकालेंगे। इन एजीपी के इनफाइनाइट पदों का योग इस फार्मूले से निकालेंगे, समझ में आया ना। देखिए ये जो जीपी है पहला पद 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहला पद 1 होना चाहिए, समझ में आया ना। एजीपी ये हम बताएं कि ये इनफाइनाइट एजीपी के पदों का योग निकालने के लिए फार्मूला है, लेकिन एजीपी बनता कैसे है, ऐसे बनता है। उससे मतलब एजीपी कैसे बनता है, एपी और जीपी दोनों को मिलाएंगे, गुणा करके फिर ऐड करेंगे, गुणा करके फिर ऐड करेंगे, आपको बन जाएगा, तो गुणा किया तो गुणा करिए, गुणा किया आप बन जाएगा एजीपी। एजीपी, अब एजीपी के अगर पदों का योग पूछेंगे, पदों का योग यहाँ क्या हो जाएगा प्लस रहेगा ना, पदों का योग पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे एजीपी के पदों का योग, समझा। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और कंडीशन है, देख लीजिए क्या बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा इतने एरिया है आपको कवर कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना। एजीपी हो जाएगा, कैसे बना बताएं आपको। अगर आपको जीपी में मान लीजिए, जीपी में यदि 3 पद मानना हो, क्या पद 3 पद मानना हो तो क्या मानेंगे, तो A/R A और AR। 4 पद मानना हो तो क्या मानेंगे, A/R³ और A/R AR AR³। 5 पद मानना हो तो कैसे मानेंगे, 5 पद A/R² A/R AR AR², समझा ना। ये हम मान लेंगे। अगर हमको जीपी में क्वेश्चन लगाने के लिए हमको मानना पड़ता है, माना जीपी के 3 पद ये हैं, 4 पद ये हैं, 5 पद ये है, तो हमको ये मानेंगे। अब ए क्या है बताएं, ठीक है, ए क्या है, ए प्रथम पद है, आर क्या है सार्वनुपात है, डी अभी जो एजीपी में आया था डी ना, डी पीछे बताए थे अभी पिछले वीडियो में, डी क्या होता है सार्वंतर होता है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होता है, क्या कॉमन डिफरेंस, समझा ना। ए आपको वही, तो वहां पर डी क्या है समझ जाइएगा, ये समझना है आपको, ये मानना है, यही बस यही है जीपी में। और जीपी में कुछ ये क्वेश्चन लगाएंगे सब हो जाएगा, इसी से सब आ जाएगा, आप जितने हैं सब आ जाएंगे, ठीक समझा है। आज वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।